नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. वन ऑफ द बेस एंगल्स, ठीक है, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज़ 54. ठीक है, बेस एंगल्स की बात की है तो ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर ये ट्राइंगल है तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, इसके बेस एंगल होंगे. और फाइंड इट्स वर्टिकल एंगल. अब हमने इसका वर्टिकल एंगल मतलब इनके जो सामने यहाँ पर एंगल होगा वो फाइंड करना है. ये हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है. ठीक है, इसमें ये देखिए एंगल ऑफ बी है, ये है 54 और एंगल ऑफ सी ये भी है 54. ठीक है, एंगल ऑफ ए हमने फाइंड करना है. इसके ये साइड और ये साइड भी इक्वल हैं और ये एंगल्स भी इक्वल हैं. ठीक है, और ये बेस एंगल्स थे. अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारे पास कौन सी थी, इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद एंगल ऑफ बी, ये हमारे पास क्या है, और एंगल ऑफ सी, ठीक है, और ये इक्वल थे 54 डिग्री के. ठीक है, द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स. ठीक है, इंटरनल एंगल्स जो ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल्स होते हैं. यहाँ पे लिख लेते हैं सम ऑफ, सॉरी यहाँ पर आर में, इंटरनल एंगल्स ऑफ आर ट्राइंगल इस किसके इक्वल होता है, 180 के. तो यहाँ पर क्या होगा, सारे एंगल्स थे जो वन ऑफ एंगल ऑफ ए, एंगल ऑफ बी, एंगल ऑफ सी, इनका सम क्या होगा 180. एंगल ऑफ ए हमें क्या दिया हुआ है, नहीं दिया, वो इसको एज इट इज़ लिखेंगे. बी हमारे पास क्या है 54 डिग्री और सी है ये भी 54 डिग्री. एंगल ऑफ ए एज इट इज़, इनका सम करेंगे 4 + 4 8, 5 + 5 10, 108 डिग्री और यहाँ पर 180 एज इट इज़. एंगल ऑफ ए हमने फाइंड करना है, इसलिए 108 को जब इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, यहाँ प्लस साइन के साथ है तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा. एंगल ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, 10 - 8 2, यहाँ पर 7 रह गया था एज इट इज़ और 1 - 1 0, तो ये हमारे पास आ गया 72 डिग्री. तो ये एंगल अब हमारे पास है 72 डिग्री. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर बिलो. ठीक है, जो यहाँ पर फिगर दी है कह रहे हैं इसमें आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. एक्स हमारे पास है एंगल ऑफ ए. ठीक है, ये हमने ये एंगल फाइंड करना है. हमें यहाँ पर दिया हुआ क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है और उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं. तो ये एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, क्या थी कि भाई सम ऑफ ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल या फिर और एक्सटर्नल एंगल. ठीक है, तो अब इसे प्रॉपर्टी के जरिए से सॉल्व करते हैं. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि इस एंगल को, ठीक है, 140 डिग्री इज इक्वल टू एक्स + 72 डिग्री. अब इसे सॉल्व करते हैं. यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले सम ऑफ ऑपोजिट इंटरनल एंगल या फिर इंटीरियर एंगल्स भी लिख सकते हैं. ठीक है, इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल भी लिख सकते हैं और एक्सटीरियर एंगल भी इसे लिख सकते हैं. ठीक है, अब हमारे पास ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स कौन से थे, ये शेप में देखेंगे, ये वाला एंगल ऑफ ए. ठीक है, और एंगल ऑफ सी. ठीक है, और अगर नाम से लिखें तो BCA. ठीक है, और फिर BAC. और एक्सटर्नल एंगल कौन सा है, DBA, और या फिर इसे AB भी कह सकते हैं. इसे B एंगल नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास ये जो अंदर साइड यहाँ पर जो है इंटरनल एंगल वो भी B है, इसलिए हम इसको नाम के साथ ही लिखेंगे ABD. एंगल ऑफ ABD ये हमारे पास है एक्सटीरियर एंगल या एक्सटर्नल एंगल, और ये इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से थे, ये थे हमारे पास BCA एंगल प्लस दूसरा एंगल A है. A को हम किस तरह से शो करेंगे,
BAC। अब इनके साइजेस पुट करते हैं। ये हमें दिया हुआ है 140 डिग्री। BCA ये है हमारे पास 72 डिग्री, और एंगल ऑफ A जो कि हमें BAC से हमने यहाँ पे शो किया वो है X। इसी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है 140। ये प्लस साइन के साथ है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर X रह गया। अब इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 2 8, यहाँ पर 13 रह गया, 13 माइनस 7 तो ये है 68। ये एंगल है जो हमारे पास, ये क्या आ गया है 68। अगर इन दोनों का सम करें तो हमारे पास 140 ही आ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। द एंगल्स मेड बाय द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 84। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का एक एंगल उन्होंने दिया हुआ है 84 डिग्री। फाइंड द अदर एंगल्स। ठीक है, इसके बाकी जो 2 एंगल्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, लेट करेंगे ये एंगल, हम लोगों ने एक ट्राइंगल ले लिया ABC और इसमें ये एंगल है हमारे पास 84 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हमने माइनस कर वो फाइंड करना है और ये एंगल भी हमने फाइंड करना है। ठीक है, इसकी ये 2 साइड्स हमारे पास इक्वल है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये हमारे पास ये 2 एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसकी डेफिनेशन कह लें आइसोसेलेस ट्राइंगल की। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास होता है कि सम ऑफ एंगल्स, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल, ये हमारे पास कितना होता है, ये होता है इक्वल टू 180। ठीक है, अब हमारे पास एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल ऑफ A प्लस एंगल ऑफ B प्लस एंगल ऑफ C। ठीक है, B और C एंगल हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये X है और ये भी X है। तो एंगल ऑफ A की वैल्यू हमारे पास क्या है 84 डिग्री, B की क्या है हमने लेट की हुई है X और C की भी X, और इनका सम था हमारे पास 180, यहाँ पे भी 180 एज इट इज। ठीक है, इस 84 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, या फिर फिलहाल हम इन 2 को ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x और यहाँ पे 2x एज इट इज 180 माइनस 84 डिग्री, 2x इज इक्वल टू, इसे माइनस करेंगे ये हमारे पास आएगा 96 डिग्री। ठीक है, अब 96 से हमें यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, बोथ साइड्स पे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं कि 2 ये 2 से कैंसिल, 2 4 8 और 2 8 16। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 48 डिग्री। इसका मतलब है ये एंगल भी हमारे पास है 48 और ये एंगल भी है 48, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल थे। यहाँ पे लिखते हैं एंगल ऑफ B, ये भी हमारे पास 48 और एंगल ऑफ C ये भी है 48 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। If an exterior angle of a triangle is 115 degree and one of the opposite interior angle is 64, find the other 2 angles। ठीक है, हमें कह रहे हैं कि भाई हमें एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है और उसके ऑपोजिट एक एंगल के हमें साइज़ दे दिया हुआ है, और बाकी उस ट्राइंगल के जो 2 एंगल्स हैं वो भी हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, ये हमने एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट लेके D हम लोगों ने ये इसका एक्सटीरियर एंगल बना लिया। अभी देखें एक्सटीरियर एंगल हमें कितना दिया हुआ था, इसका साइज़ था 115 डिग्री, और इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, एक ये एंगल और एक ये एंगल। ठीक है, हमने ये एक इसमें से एंगल ले लिया 64। अब वो कह रहे हैं कि आपने एंगल ऑफ A ये भी फाइंड करना है और ये एंगल B ये भी आपने फाइंड करके बताने के। ठीक है, तो ये एंगल तो हम इस प्रॉपर्टी के ज़रिए से कर सकते हैं कि भाई एक्सटर्नल एंगल इक्वल होता है ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल हमारे पास किसके इक्वल है, ऑपोजिट यहाँ पे लिखना था सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कौन सा है, ये है हमारे पास एंगल ऑफ DBA। ठीक है, या फिर ABD भी लिख सकते हैं।
एंगल ऑफ ए बी और डी, ठीक है। ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं हमारे पास? एंगल ऑफ बी सी ए, एंगल ऑफ बी सी ए प्लस एंगल ऑफ सी ए बी, सी ए बी, ठीक है। अब इसका साइज़ हमें दिया हुआ है 115 डिग्री, ठीक है। बी सी ए ये हमें नहीं पता, इसे एज इट इज़ लिख देते हैं, बी सी ए हमारे पास है 64 डिग्री, ठीक है। और सी ए बी ये नहीं हमें पता, इसे हम एज इट इज़ लिख देते हैं। 64 को इक्वल के दूसरी साइड पे लिखेंगे तो ये -64 हो जाएगा। यहाँ पर एंगल सी ए बी, इसे माइनस करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 - 4 1, ठीक है। 11 - 6 5, 51 आ गया हमारे पास एंगल सी ए बी, ठीक है। इसकी वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली 51 डिग्री। अब ये एंगल हमने फाइंड करना है, तो ये इस तरीके से भी हो सकता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180। यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ इंटरनल, या सम ऑफ एंगल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो इंटरनल एंगल्स हमारे पास क्या थे, यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ, ठीक है। एंगल ऑफ, ठीक है, एंगल ऑफ बी एंड एंगल ऑफ सी 180। ए एंगल हमारे पास कितना था 51 डिग्री, बी एंगल हमने फाइंड करना है, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। सी एंगल हमारे पास था 64 डिग्री। इन दोनों को सम करते हैं, बी को एज इट इज़ लिख देंगे, 1 + 4 5, 5 + 6 11। एंगल ऑफ बी एज इट इज़, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरी तरफ, 180 - 115, 10 - 5 5, यहाँ पर 7 रह गया था, 7 - 1 6, 1 - 1 0। तो एंगल ऑफ बी हमारे पास क्या आ गया 65 डिग्री। ये एंगल है हमारे पास 65। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इन द आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल दी हुई है इन्होंने ए बी सी, द बाइसेक्टर बी ओ एंड सी ओ, ठीक है। बाइसेक्टर है बी ओ और सी ओ, मीट एट ओ, ठीक है। ये इस पॉइंट ओ पे ये बाइसेक्टर टच करके फाइंड एंगल ऑफ बी ओ सी, हमने ये एंगल फाइंड करना है, मतलब बी ओ सी। सिंपल वर्ड्स में कहे तो एंगल ऑफ ओ हमने फाइंड करना है। एंगल ऑफ ओ फाइंड करने के लिए पहले हमारे पास एंगल ऑफ बी और एंगल ऑफ सी होनी चाहिए। तो अब हम एंगल ऑफ बी, ठीक है, और एंगल ऑफ सी फाइंड करते हैं। अब वो किस तरह से करेंगे, हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब है इसका ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। इसे भी हम लेट कर लें अगर x, और इसको भी लेट कर लें x, तो इसे सॉल्व कर, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल थी, इसकी ये साइड, ठीक है, और ये साइड्स भी इक्वल हैं, और ये एंगल भी इक्वल है। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, हमारे पास होता है सम ऑफ एंगल्स, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ये इक्वल है 180 के। एंगल्स हमारे पास कौन से हैं, एंगल ऑफ ए, एंगल ऑफ बी और एंगल ऑफ सी। एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी प्लस एंगल ऑफ सी, इनका सम है 180। एंगल ऑफ ए की वैल्यू है हमारे साइज है 64 डिग्री, बी हमारे पास है x और सी भी है x, क्योंकि ये सेम है। 64 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180। 2x को यहीं पर रहने देते हैं, 64 के जब इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसका साइन मतलब चेंज हो जाएगा, माइनस साइन के साथ आएगा। 2x इज इक्वल टू, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 - 4 6, यहाँ पर 7 रह गया था, 7 - 6 1, और ये 1 एज इट इज,
इसे सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आंसर आ गया 116। ठीक है, x की वैल्यू अभी भी हमारे पास नहीं क्योंकि इसके साथ 2 है, बोथ साइड्स पे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ये 2 से कैंसिल और ये 2 5 से 10 और 2 8 से 16। x हमारे पास आ गया 58 डिग्री। जब x हमारे पास 58 आया तो इसका मतलब है हमारे पास एंगल ऑफ b वो भी है 58 डिग्री। ठीक है, और इसके पास बाद एंगल ऑफ c ये भी है 58 डिग्री। एक मिनट, अब हमारे पास एंगल ये b क्या हो गया, ये भी 58 डिग्री और एंगल ऑफ c ये भी है 58 डिग्री। अब कह रहे हैं कि ये बाइसेक्ट होता है एक चीज़ को इक्वल पार्ट्स में जो उनसे ना डिवाइड करना। अब ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये मतलब इसको हाफ करता हुआ ये हमारे पास एक बाइसेक्ट इस एंगल का हो गया, और एंगल ऑफ c है इसका भी बाइसेक्ट। इन पॉइंट्स को, इन लाइंस को अगर हम आगे बढ़ाते जाएं तो ये देखें ये एक पॉइंट पे आके इस पॉइंट पे आके ये देखें मीट कर गए। ये पॉइंट इन्होंने ले लिया है O। ठीक है, अब हमारे पास ये 58 था, अगर हम 58 को डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो हमारे पास ये वाला एंगल ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मतलब एंगल OBC ये आ जाएगा। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 58 को 2 पे डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18, 29। इसका मतलब है ये एंगल हमारे पास 29 और यहाँ से ये एंगल, ठीक है, इतना ये भी हमारे पास 29। जब हमारे पास अब ट्राइंगल ये न्यू बन गया हमारे पास, जब 2 एंगल्स हैं तो थर्ड एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास एंगल रीडिंग लिख लेते हैं, एंगल ऑफ CBO। ठीक है, CBO ये हमारे पास है 29 डिग्री, और इसी तरह से एंगल BCO ये भी है हमारे पास 29 डिग्री। तो एंगल ऑफ O, ठीक है, या फिर एंगल ऑफ BOC ये हमने फाइंड करना है। ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास न्यू ट्राइंगल ये बन गई थी। ठीक है, ये हमारे पास न्यू ट्राइंगल थी। अब हम यहाँ पर फिर लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ये कितना आता है, सम ऑफ एंगल्स हमारे पास होता है 180। ठीक है, एंगल्स कौन कौन से थे, एंगल थे हमारे पास एंगल ऑफ CBO प्लस एंगल ऑफ BCO एंड प्लस एंगल ऑफ BOC 180। ये हमारे पास इसकी साइज़ क्या था 29 डिग्री, इसका साइज़ क्या था 29 डिग्री, और ये हमने फाइंड करना था इसलिए इसको एज इट इज़ लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास इसका साइज़ भी नहीं है। इन दोनों को सम करेंगे, ये आता है 58 डिग्री प्लस एंगल ऑफ BOC 180। इसे इस साइड पे ऐसे ही रहने देते हैं, BOC 180 माइनस 58। जब इसे माइनस करेंगे 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 5 2 और 1 एज इट इज़। एंगल ऑफ BOC के हमारे पास वैल्यू आ गई 122 डिग्री। तो यहाँ पर इसका साइज़ भी लिख लेते हैं 122, और ये था हमारे पास 29। क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 11B भी हमारी कंप्लीट हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।